Good morning everyone. Today we will discuss the summary of lesson The Story of Cricket. जो क्रिकेट था वो इंग्लैंड से ओरिजिनेट हुआ था 500 इयर्स पहले। इंग्लैंड में बहुत से गेम्स हुआ करते थे जिन्हें बॉल और स्टिक से खेला जाता था। उन्हीं में से एक था क्रिकेट। ये गेम धीरे धीरे करके इवॉल्व होता रहा और धीरे धीरे बढ़ता गया। 17th सेंचुरी तक ये गेम बहुत अच्छे से जाने जाना लगा। इनिशियली जो 18th सेंचुरी थी उसमें जो बैट हुआ करता था वो हॉकी स्टिक की तरह हुआ करते थे। इसी के साथ एक बहुत ही अमेजिंग बात ये थी, जब क्रिकेट लोगों ने खेलना स्टार्ट किया था तब लोग सिर्फ टेस्ट मैच ही खेला करते थे, और जो टेस्ट मैच हुआ करते थे वो 5 डेज़ लंबे हुआ करते थे। एक और इंटरेस्टिंग बात क्रिकेट की ये थी कि जो पिच थी जहाँ पर क्रिकेटर्स खड़े होकर बैटिंग कर रहे होते हैं उसकी लेंथ 22 यार्ड्स होती है, और जो ग्राउंड का साइज़ होता है वो कुछ भी हो सकता है, मतलब अनस्पेसिफाइड होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फुटबॉल का ग्राउंड देखें तो वो एक पर्टिकुलर साइज़ और शेप का होता है, बट क्रिकेट का ग्राउंड राउंड भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है। कुछ क्रिकेट के रूल्स 1744 में लिखे गए और उनसे उनके अंदर ये चीज़ स्पेसिफाई की, और उन रूल्स के अंदर ये चीज़ स्पेसिफाई की गई थी कि जो एम्पायर है उसके पास पावर होगी किसी भी तरीके का डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की, और जितनी भी स्टम्प्स होंगी वो 22 इंचेस हाई होंगी, और जो बॉल होगी वो 6 इंचेस की होगी। तो ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई की गई थी। इसी के साथ बॉल का वेट भी बताया गया था, 5 to 6 आउंसेस होगा, और डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टम्प्स वो होगा 22 यार्ड्स। जो फर्स्ट क्रिकेट क्लब था वो 1760s में एग्जिस्टेंस में आया था, जब हेमलिन डॉन में, और द फर्स्ट प्लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश्ड इन 1744, और ये वही टाइम था जब थर्ड स्टम्प भी बहुत पॉपुलर हुआ। अब तक 2 ही स्टम्प से क्रिकेट खेला जाता था, पर अब थर्ड स्टम्प भी पॉपुलर हो गया था। धीरे धीरे 1780s में जो मैचेस थे वो 3 दिन के होने लगे। पहले 5 डेज़ के होते थे, अब 1780s में 3 डेज़ के होने लगे। एक जो बहुत सरप्राइजिंग बात है क्रिकेट के बारे में वो ये है कि आज भी जो इक्विपमेंट्स हैं क्रिकेट के काफ़ी सारे हैंडमेड हैं, और जो इनको बनाने में मटेरियल यूज़ होता है वो नेचुरल भी होता है और कुछ मटेरियल मैन मेड भी होता है। बैट्स हैंडमेड हुआ करते थे, और जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स थे जैसे कि पैड्स, ग्लव्स, हेलमेट, ये सब सिंथेटिक मटेरियल के होते थे, यानी मैन मेड मटेरियल के होते थे, जिनको बनाने में रबड़ भी यूज़ किया जाता था। क्रिकेट सबसे पहले खेला गया था बॉम्बे में, और पेरिस कम्युनिटी ने सबसे पहले इसे खेलना स्टार्ट किया था। इसी के साथ क्रिकेट का एक क्लब भी बनाया गया था जिसका नाम था द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, जिसे 1848 में बनाया गया था, जो कि इंडिया का फर्स्ट क्रिकेट क्लब था। जो पारसी थे उन्होंने अपनी टीम बनाई, और वहाँ पर बॉम्बे जिमखाना की और भी टीम थी, और इनके बीच में कंपटीशन हुआ करता था। 1889 में एक मैच में पारसी टीम ने बॉम्बे जिमखाना को डिफीट किया था। इसी के साथ इस लेसन में मॉडर्न यूज़ ऑफ क्रिकेट के बारे में बताया गया है। मॉडर्न क्रिकेट डोमिनेट करता है टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट से। जो ग्रेट प्लेयर्स हैं इंडिया के, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। CK नायडू is one of the great Indian player, and he was the first test captain of India. India became a test playing nation in 1932. जो टेस्ट क्रिकेट था वो ज़्यादा ब्रिटिश एम्पायर में खेला जाता था। इसी के साथ साथ जो टेस्ट था वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में बहुत खेला जाता था, और टेलीविज़न की कवरेज से हर घर में क्रिकेट खेला जाने लगा।
और सैटेलाइट टेलीविज़न की वजह से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ गई कि हम लोग क्रिकेट को लाइव भी देखने लगे। मैच पूरी दुनिया में लाइव देखे जाने लगे, लोगों को स्कोर्स लाइव पता लगने लगे। इसी की वजह से क्रिकेट की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई। इंडिया की सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप थी क्रिकेट गेम को लेकर, और इसी वजह से इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया क्रिकेट का। 150 years ago, Parsi ancestors had to struggle to play cricket, but today in India, cricket can be played by every child of the street. Indian cricket players are the best and most famous players in the world, and this completes our chapter. Hope you understood the story. Do comment your doubts if you have any. Thank you so much.